राक्षसी तलवार का जन्म। C121 निजी पाठ। फास्ट एक्टिव। अब घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। 151 गुना। एड्स बाय पब फ्यूचर। नूह इन्वेंट्री बिल्डिंग से बाहर निकल गया। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन वह अपनी खुशी को छिपा नहीं सका। मुझे वाकई पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। खैर, कम से कम अब मेरे पास अपनी सभी शक्ति केंद्रों को बेहतर बनाने का साधन है। शरीर के लिए यिन शरीर, मन के लिए केसियर रून, डेंटियन के लिए डार्क वोर्टेक्स, तथा उसकी युद्ध शैली के लिए शेडो स्टेप्स मंत्र के साथ अशूरा के 3 रूप। वह अपने घर वापस जाने के लिए उत्सुक था, लेकिन एक और काम था जो पूरा करना था। नूह उस भवन में गया जहां उसे अकादमी का टोकन मिला। वही बूढ़ी औरत इमारत के अंदर डेस्क पर बैठी थी। मुझे उन पाठ्यक्रमों के बारे में बताना है जिनमें मैं भाग लेना चाहता हूं, और मैं उनमें से एक के बारे में जानकारी पूछना चाहता हूं। नूह ने अपना टोकन उस महिला को दिया जिसने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। सामान्य साधना, वास्तविक युद्ध और जादुई जानवरों का अध्ययन। हालांकि मैं एलिमेंटल फोर्जिंग कोर्स के बारे में अधिक जानना चाहूंगा। महिला ने सिर हिलाया और मेज पर रखी एक टैबलेट पर कुछ लिखा। फिर उसने अपना सिर उठाकर नूह की ओर देखा और शांत स्वर में बोली, आपको बाहरी शिक्षक के लिए अनुरोध करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। नूह को इस बात का पता था और उसने जवाब दिया, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कितना? उत्तर देने से पहले उसने किसी तरह की लिखित शीट को छांटा। अकादमी से संबद्ध केवल एक साधक है जो इसे पढ़ाता है। वह प्रत्येक निजी पाठ के लिए 300 क्रेडिट मांगता है। इतना। मेरे पास जो है वह 10 पाठों के लिए पर्याप्त है। नूह इस बात को लेकर काफी उलझन में था। एक तरफ, आने वाले वर्षों में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसके पास पहले से ही सब कुछ मौजूद था। दूसरी ओर, उन्हें डर था कि अभिलेख क्षेत्र में ज्ञान की कमी उनके भविष्य की प्रगति में बाधा बनेगी। भाड़ में जाए, ये तो बस पैसा है। मैं स्वीकार करता हूं। फिर यह कैसे काम करता है? महिला ने शीट पर एक पंक्ति लिखी और फिर टोकन के साथ भी ऐसा ही किया। उसे अकादमी में आने में कुछ समय लग सकता है। बस अपने सामान्य पाठ्यक्रमों में भाग लें, टोकन में पहले से ही शेड्यूल संग्रहित है। जब आपका अनुरोधित शिक्षक आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा और आप सीधे उसे भुगतान करेंगे। नूह ने टोकन वापस ले लिया और झुककर प्रणाम किया। वह जल्दी से अपने आवास पर वापस चला गया। पूरे सप्ताह कोई पाठ नहीं था और नूह को बहुत सारी तकनीकों को सीखना था। उन्होंने पहले यिन शरीर को देखा, लेकिन उन्हें पता चला कि इसकी साधना रात में ही करनी होती है। चूंकि अभी भी दोपहर थी, इसलिए उन्होंने रैंक 0 मंत्र का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। शेडो स्टेप्स, यह आपके पैरों के नीचे सांस से बने छोटे छोटे घेरे बनाता है। उन पर कदम रखने से आप तेज गति से वांछित दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह एक गतिशील प्रकार का मंत्र था। ये नूह के पैरों की गति को काफी हद तक सुधार सकता था, तथा उसकी तीव्र मार्शल आर्ट को और अधिक घातक बना सकता था। इसके अलावा उन्होंने इसे चुनने का एक और कारण भी बताया। यह इको के पंखों के माध्यम से उनकी उड़ान के साथ पूरी तरह से अनुकूल था। नूह ने चित्र पर ध्यान केंद्रित किया और 2 घंटे में उसे याद कर लिया। आखिरकार यह एक रैंक 0 मंत्र था। इसे सीखने में नूह को कोई समय नहीं लगा, जो चेतना के समुद्र के पहले रैंक के आधे रास्ते में था। नूह खड़ा हुआ और चित्र की पंक्तियों को अपने मन में दोहराने लगा। मानसिक ऊर्जा और श्वास खर्च हुए, लेकिन उनकी मात्रा ज्यादा नहीं थी। ये खपत लंबी लड़ाइयों में पूरी तरह से टिकाऊ है। मुझे बस इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। जैसे ही नूह ने अपना पैर हवा में उठाया, उसके तलवे के नीचे एक छोटा सा काला घेरा दिखाई दिया। नूह ने उस पर पैर रखा और मध्यम ताकत से धक्का दिया। अंगूठी टूट गई, लेकिन नूह ने अपने हाथों से प्रभाव को रोकते हुए कमरे की छत तक छलांग लगा दी। निश्चित रूप से यह खर्च के लायक है। मुझे खुली जगह में और अधिक प्रशिक्षण लेना चाहिए। शायद मैं पहले से ही कुछ सरल मिशन सीख सकता हूँ। उन्होंने मंत्र के सक्रिय होने की अनुभूति से परिचित होने के लिए कुछ और प्रयास किए और फिर अपना ध्यान मार्शल आर्ट पर केंद्रित कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अशूरा के 3 रूप। इसमें मूल रूप से 3 तकनीकें शामिल हैं जिन्हें अपनी मार्शल आर्ट में लागू करना होगा ताकि इसकी रैंक में सुधार हो सके। हालांकि मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि मेरे पास इसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त सांस और मानसिक ऊर्जा है। मुझे अभी केवल चालें याद रखनी चाहिए। मैं अकादमी के बाहर इसकी वास्तविक क्षमता का प्रयास करूंगा। नूह ने तीनों रूपों में प्रशिक्षण लिया। उसकी तलवारें मार्शल आर्ट के निर्देशों के अनुसार कमरे में घूमती रहीं।
वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि इन मुद्राओं के पीछे एक अविश्वसनीय शक्ति थी और उन्होंने उन्हें अपनी पहले से ही निपुण कला के साथ मिश्रित करने का प्रयास किया। अंततः रात आ गई। नूह अब और इंतजार नहीं कर सका और उसने अपने अंतरिक्ष वलय से कुछ भोजन अपने मुंह में ठूंस लिया और यिन बॉडी स्क्रॉल को अपने सामने खोलकर फर्श पर बैठ गया। मुझे सबसे पहले ये चुनना होगा कि अवशोषण कहां से शुरू होना चाहिए। आमतौर पर शरीर पर सांस को समान रूप से वितरित करने की सलाह दी जाती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ एक्यूपॉइंट जानते हैं कि क्या करना है। जैसे ही उनके एक्यूपॉइंट का उपयोग किया गया, उन्होंने उनके शरीर में श्वास को पुनः भर दिया। हालांकि जब से वह तरल अवस्था में पहुंचा था, तब से सांस युद्ध में काफी बेकार हो गई थी। नूह ने अपने एक्यूपॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित किया। अवशोषण की इन शरीर विधि उनकी डार्क वोर्टेक्स साधना तकनीक के समान थी। डार्क भंवर का निर्माण उसकी सांस के एक हिस्से को खाकर किया गया था ताकि उसी तरह के एक को आकर्षित किया जा सके। यिन शरीर ने एक भंवर बनाया जो एक निश्चित लय पर घूमता था, जो केवल अंधकार तत्व की सांस को आकर्षित करता था और उसे शरीर के कुछ भागों में वितरित करता था। यिन बॉडी विधि में अस्थि मज्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नूह को भंवर बनाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले से ही 7 भंवर थे और उसका ध्यान केवल उनके घूर्णन लय को बदलने पर था। शुरुआत में ये कठिन था क्योंकि थोड़ी सी भी गलती सांस के आकर्षण को रोक देती थी। 4 घंटे के प्रयास के बाद नूह अंततः वर्णित लय का पालन करने के लिए अपने एक्यू पॉइंट में से एक को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। उसकी पीठ पर एक ठंडी सनसनी फैल गई और जो सांस अंदर गई उससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जैसे जैसे अधिक से अधिक श्वास भांवर में प्रवेश करती गई, उसके नीचे स्थित एक्यू पॉइंट काला पड़ने लगा। शीतलता की एक लहर ने नूह पर आक्रमण किया। नई सांस उसके शरीर से होकर गुजरी और 7 नरक विधि द्वारा पहले से संग्रहित सांस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। धीरे धीरे वह खाली स्थान एक अंधेरी और ठंडी गैस से भरने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। एक प्लांट विधि जो दुश्मन की लड़ाई में आपका साथ दे सकती है। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 122। दानिएल। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म C122। डैनियल एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि इन शरीर अंधकार तत्व के लिए विशिष्ट शरीर पोषण पद्धति थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि अवशोषित श्वास उसी तत्व की होगी। 7 नरक विधि में उनके बीच कोई अंतर नहीं था और विभिन्न प्रकार की सांस को स्वतंत्र रूप से संग्रहित किया गया था, लेकिन नई विधि के साथ वह सांस शरीर की प्रगति के लिए बाधा बन गई थी। काली गैस धीरे धीरे उसके शरीर में भर गई, जिससे उसका तापमान कम हो गया। नूह ने ठंड को सहन किया और नई सांस को डेंटियन की ओर धकेल दिया। इसके बाद डेंटियन ने गैस को परिष्कृत किया और उसे अपने कंकाल तंत्र में फैला दिया। उसकी हड्डियों से एक कोमल आभा निकलने लगी जिसने धीरे धीरे उसके शरीर के अन्य भागों को भी पोषण देना शुरू कर दिया। तो यह उस विधि का उपयोग करने जैसा है जिसके लिए डानटियन की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के लिए डानटियन का शोधन आवश्यक था ताकि उसके एक्यू पॉइंट द्वारा अवशोषित ठंडी सांस को हानिरहित बनाया जा सके। यदि उसका शरीर इसे सीधे आत्मसात करने की कोशिश करता तो इससे बहुत अधिक क्षति होती। नूह ने पूरी रात इन शरीर में अभ्यास जारी रखा तथा प्रक्रिया को स्वचालित करने का प्रयास किया। जब सूर्य उदय हुआ और रात्रि समाप्त हुई, तब तक नूह अवशोषण भाग के लिए अपने 7 एक्यू पॉइंट्स में से 2 का उपयोग करने में सफल हो चुका था। वह खड़ा हुआ और महसूस किया कि उसकी हड्डियों में जमा सांस धीरे धीरे उसके शरीर को पोषण दे रही है। यह एक ठंडी अनुभूति थी, लेकिन नूह को थोड़ी सी भी बेचैनी महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर अधिक शक्तिशाली हो रहा है। जब से मैंने आखिरी बार अपने शरीर को प्रशिक्षित किया है, तब से बहुत समय बीत चुका है। यह अच्छा लगता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह अपनी मजबूती की अनुभूति का आनंद लेते हुए मुस्कुराया। युद्ध कौशल की तो बात ही छोड़िए, मैं वैसे भी वास्तविक युद्ध कक्षा के दौरान अपनी नई तकनीकों का अभ्यस्त हो जाऊंगा। अभी मुझे अकादमी के लिए कुछ बेकार मिशनों में समय बर्बाद करने से पहले अपने शक्ति केंद्रों के स्तर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ शुरू होने से पहले खाली सप्ताह में उन्होंने यही किया।
दिन केसियर रून और उसकी मार्शल आर्ट के लिए आरक्षित था, जबकि रात को उसकी दो तकनीकों के माध्यम से डेंटियन और शरीर को एक साथ विकसित करने की कोशिश में बिताया गया था। जब मुफ्त सप्ताह समाप्त हुआ और नूह अपने आवास से बाहर निकला, तो उसका सामान्य वातावरण और भी ठंडा लग रहा था और उसकी त्वचा पीली थी, लेकिन अस्वस्थ तरीके से नहीं। जैसे ही वह भवन की ओर बढ़ा, उसने देखा कि अकादमी की सड़कों पर युवा छात्रों की भीड़ थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लगता है कि परीक्षा का समय आमतौर पर छात्रों के लिए अवकाश का समय होता है। वे सभी अपने परिवारों के पास वापस चले गए थे या अकादमी के लिए मिशन पर गए थे। जून उसके पीछे पहुंची और उसकी शंकाओं का समाधान किया। पिछले सप्ताह की तुलना में उसकी आंखों की थैलियां और भी बड़ी हो गई थीं, लेकिन उसकी आंखें अधिक केंद्रित लग रही थीं। मैंने तुम दोनों को पूरे एक सप्ताह तक नहीं देखा, मुझे यह मत बताना कि तुमने वह सारा समय साधना में बिताया। रूथ अपने भाई के साथ पहुंची। नूह और जून के पहलू को देखकर उसके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट था। तुम्हें जीवन का अधिक आनंद लेना चाहिए। हम युवा और प्रतिभाशाली हैं, हम अपने सर्वोत्तम वर्षों को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। जून ने अपना सिर हिलाया और नाक भांज से कोड़ी, जबकि नूह ने खुद को सामने देखने तक सीमित रखा। जीवन का आनंद लें। मुझे ये भी नहीं पता कि बलवन परिवार मुझे कब ढूंढ लेगा। राइस का चेहरा उसके दिमाग में आया और उसकी कुछ दबी हुई भावनाएं फिर से जाग उठी। मुझे यकीन है कि डैडी फेबियन के गायब होने से बहुत हताश है। अफसोस की बात है, मैं एक मध्यम आकार के कुलीन परिवार के खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए बहुत कमजोर हूं। उसके शरीर से हत्या की मंशा के कुछ निशान दिखने लगे। हालांकि इससे पहले कि उनके आसपास कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ पाता, उनके स्थान के पास की एक सड़क पर बड़ा हंगामा मच गया। दसियों छात्रों ने लगभग 19 वर्ष के एक लंबे आदमी को घेर लिया। उसके छोटे चांदी जैसे बाल और पतला शरीर था। अपने स्वागत के लिए आए लोगों का अभिवादन करते समय उनके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। उनकी आभा भी गर्म और उग्र थी, जिससे दूसरों की नजरों में उनका व्यक्तित्व और भी निखर गया। रूथ ने उत्तेजित चीख को दबा लिया और जून से फुसफुसाकर कहा, वह आदमी डैनियल है, ओएडे परिवार का विलक्षण व्यक्ति। ऐसा कहा जाता है कि न केवल उसका परिवार बड़े आकार के कुलीन परिवारों में सबसे धनी है, बल्कि वह अकादमी का सबसे मजबूत छात्र भी है। जरा सोचिए, शिकार प्रवेश परीक्षाओं में 110 पृथ्वी छिपकलियों को मारने का रिकॉर्ड उसके नाम है। जून अवाक रह गई और उसने अपने पीछे खड़े नोहा की ओर इशारा किया। लेकिन उन्होंने वह रिकॉर्ड तोड़ दिया। जून ने अपनी आवाज नहीं रोकी, इसलिए उसके आसपास बैठे सभी छात्रों ने उसकी बात सुन ली। छात्रों के विभिन्न समूहों के बीच कानाफूसी गूंजने लगी। अंततः वे शब्द डैनियल के आसपास खड़े युवाओं तक पहुंचे। किसी ने लॉर्ड डैनियल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुझे यकीन है कि वह चींटियों से लड़ रहा था। लेकिन मैंने सुना है कि वे बर्फ में जन्मे यति थे, उनकी ताकत पृथ्वी की छिपकलियों के समान ही है। एड्स बाय पब फ्यूचर। बकवास। और अगर उन्होंने ऐसा किया भी, तो लॉर्ड डैनियल की उम्र 17 साल से भी कम थी जब उन्होंने ये कारनामा किया। हम सभी को ये याद रखना चाहिए। लेकिन यह वेंस तो 16 साल का भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सड़कों पर सन्नाटा छा गया और जून को अपनी पीठ पर किसी की ठंडी निगाह महसूस हुई। वह मुड़ी और देखा कि नूह उसी नजर से उसकी ओर देख रहा है जिस नजर से उसने तब देखा था जब वे लड़ रहे थे। मुझे खेद है, ठीक है। मैं किसी समय इसकी भरपाई कर लूंगा। मैं अपने कार्यों के परिणामों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। ये शब्द कहते हुए वह झुकी। नूह को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बूढ़ा आदमी किसी बच्चे को डांट रहा हो और उसने अपनी कनपटियों पर मालिश करते हुए जोर से आह भरी। हालांकि छात्रों के बीच पहले से ही उनकी ओर इशारा करने वाली कुछ घूरने वाली हरकतें और इशारे दिखने लगे थे। तभी उसे अपने ऊपर किसी की तीखी निगाह महसूस हुई और उसने अपना सिर उस ओर घुमा लिया। उसकी आंखें अनायास ही डैनियल की आंखों से टकरा गईं और वे 1 मिनट तक एक दूसरे को देखते रहे। नूह को लगा कि दानियल का स्वभाव उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन वह इसका कारण नहीं बता सका। यह अनुभूति से अधिक एक सहज प्रवृत्ति थी। क्या वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है? वैसे वह मुझसे कम से कम 3 साल बड़ा है। नूह को लगा कि डैनियल की ताकत उससे थोड़ी अधिक है, उसे यकीन नहीं था कि वह उसे हरा सकता है। उनकी घूरती निगाहों के बाद डैनियल ने बोलना शुरू किया। तो, आप वेंस होंगे। आप मेरे और मेरे दोस्तों के साथ ड्रिंक पर क्यों नहीं आते? ओह, आप अपने समूह को भी ला सकते हैं, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा। डैनियल की मुस्कान और भी अधिक चमक उठी जब उसने धीरे से यह पूछा।
रूथ ने उत्सुकता भरे भाव से नूह की ओर देखा, लेकिन उसके कानों तक कोई प्रार्थना पहुंचने से पहले ही उसने तुरंत उत्तर दे दिया, नहीं, अभी मुझे पाठ सीखना है। इन शब्दों के बाद वह अन्य छात्रों की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच अपने निर्धारित भवन की ओर चल पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 123 नग्न। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म C123 123 नग्न ताकतवर। अब 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। 617 गुणा। एड्स बाय पब फ्यूचर। नूह भवन में दाखिल हुआ और शिक्षक की मेज से सबसे दूर वाली सीट पर बैठ गया। मेगन पहले से ही वहां सभी छात्रों के एकत्र होने का इंतजार कर रही थी। जून तुरंत ही वहां पहुंची और उसके बगल में बैठ गई। आप डैनियल के साथ क्यों नहीं जुड़े? नूह ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि मुझे एक सबक मिला था। लेकिन क्या वह अकादमी में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है? नूह ने अपने कंधे उचकाए। क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए? खैर, रईसों के लिए चेहरा वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात की पूरी संभावना है कि उनका समूह जवाबी कार्रवाई करेगा। नूह ने फिर से अपने कंधे उचकाए और मेगन पर ध्यान केंद्रित किया। यह पाठ्यक्रम कुछ घंटों तक चला, जिसमें प्रोफेसर ने विभिन्न शक्ति केंद्रों के सबसे सामान्य उपयोग के बारे में बताया। इसके बाद नूह अपने घर वापस गया और उसे पता चला कि जून की चेतावनी सही थी। 2 पुरुष छात्र उनके आवास के सामने मुस्कुराते हुए खड़े थे। क्या आपको लगता है कि लॉर्ड डैनियल का रिकॉर्ड तोड़ने से आपको उन्हें नजरअंदाज करने का अधिकार मिल जाता है? दूसरे ने आगे कहा, लॉर्ड डैनियल बहुत दयालु हैं और उन्हें इन चीजों की परवाह नहीं है, लेकिन आज सुबह आपने उनका स्पष्ट रूप से अपमान किया है। बेहतर होगा कि आप हमारे पीछे आएं और उनके सामने माफी मांगें। नूह ने स्थिति को कुछ हद तक समझा। वे मुझे बलि के रूप में इस्तेमाल करके उस आदमी से अंक हासिल करना चाहते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने अपना सिर हिलाया और उदासीन स्वर में बोला, अरे, अकादमी के नियमों के अनुसार गंभीर रूप से घायल का क्या अर्थ है? दोनों छात्र उसकी बातों से थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और ईमानदारी से जवाब दिया, खैर, निश्चित रूप से कोई स्थायी चोट। नूह ने सिर हिलाया और अपनी तलवारें चलाईं। मैं केवल शांतिपूर्वक खेती करना चाहता हूं, लेकिन यदि आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं आपकी दोनों भुजाएं तोड़ दूंगा और आपको नदी के इस तरफ बोर्ड पर नग्न अवस्था में लटका दूंगा। दोनों छात्र एक क्षण के लिए तो अवाक रह गए, फिर जोर से हंस पड़े। तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर तुमने कभी मुझे छुआ, एल। वह अपनी बात पूरी नहीं कर सका क्योंकि नूह पहले ही उसके सामने आ चुका था। उसकी कृपाण का हैंडल अविश्वसनीय गति से छात्र के पेट पर लगा। छात्र घुटनों के बल गिर पड़ा और उल्टियां करने लगा। नूह ने उसका सिर पकड़कर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। दूसरा छात्र डर गया और भागने लगा। नूह ने पुनः हमला किया। उसके पैर के नीचे एक छोटा काला घेरा दिखाई दिया, जिससे उसका हमला और तेज हो गया। वह तुरंत दूसरे छात्र के पीछे पहुंचा और अपनी तलवार के बिना धार वाले हिस्से से उसकी गर्दन पर जोरदार प्रहार किया। नूह के हमले के कारण वह वहीं बेहोश हो गया। छाया कदम मंत्र निश्चित रूप से उपयोगी है। उन्होंने अपने दोनों ही आक्रमणों में अधिक गति प्राप्त करने के लिए रैंक 0 मंत्र का प्रयोग किया था और इसके प्रभाव से वे बहुत प्रसन्न हुए। अब इन दोनों का ध्यान रखें। उस दिन अकादमी में बहुत हंगामा हुआ। नए छात्रों में से एक ने अपने 2 वरिष्ठ छात्रों को आवास क्षेत्र के मध्य में लगे बोर्ड पर बिठाया। वरिष्ठ नागरिक बेहोश थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे सिर से पैर तक नंगे थे। नए छात्र ने उन्हें बोर्ड पर उल्टा लटका दिया और बेपरवाह होकर चला गया। मैंने सचमुच उन पर बहुत नरमी बरती। नूह ने आह भरी। वह अपने कमरे में वापस आ गया था। अंततः उसने उनकी भुजाएं नहीं तोड़ी। वह अभी भी थाडेस की धमकी से बहुत सावधान था। अच्छा, उन्हें कम से कम सबक तो सीखना चाहिए था। अगर वे फिर कभी मुसीबत मोल लेने आए तो मैं और भी सख्त हो जाऊंगा। वह अच्छे मूड में था क्योंकि उसे अपने नए मंत्र को परखने का मौका मिला था। इसके प्रभाव वैसे ही थे जैसा उसने भविष्यवाणी की थी। मुझे लंबे समय तक उड़ान भरने में भी सक्षम होना चाहिए क्योंकि मैं हवा में लगातार शैडो स्टेप्स का उपयोग कर सकता हूं। मुझे लगता है कि जैसे ही मैं कोई मिशन चुनूंगा, मुझे और अधिक प्रयोग करने होंगे। उन्होंने शेष दिन प्रशिक्षण में बिताया और वास्तविक युद्ध पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह जल्दी उठ गए। अकादमी की सड़कों पर बहुत से लोग थे और उनमें से अधिकतर लोग समूहों में फुसफुसाने से पहले नूह को देखते रहे।
अब सबको पता चल जाना चाहिए कि मुझे परेशान नहीं करना है। अच्छा है। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका संदेश पूरी तरह से पहुंच गया है, क्योंकि किसी की भी उनसे नजरें चुराने की हिम्मत नहीं हुई। क्या यह एक अच्छी लड़ाई थी? बेशक, जून को छोड़कर। यह वास्तव में कोई लड़ाई नहीं थी। जून ने सिर हिलाया और आगे बढ़ना जारी रखा। आज के कोर्स में हमें एक अभ्यास साथी की आवश्यकता है। क्या मैं इसके लिए आप पर भरोसा कर सकता हूं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने कुछ देर सोचा और फिर कुछ कहने के बाद सिर हिला दिया। अब से तुम अपने मुंह पर नियंत्रण रखना। डॉट 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 अकादमी में नूह के लिए समय शांतिपूर्वक बीता। वह 3 साप्ताहिक कक्षाओं में भाग लेते थे और फिर अपना शेष समय साधना में बिताते थे। जादुई जानवरों के बारे में उनका ज्ञान बढ़ता गया, क्योंकि साधना विषय में उनकी विशेषज्ञता बढ़ती गई। उनकी ताकत भी लगातार बढ़ती गई और जून को अपना साथी बनाकर वे अपनी लड़ाई शैली में बदलाव के अभ्यस्त हो गए। अकादमी में प्रवेश के लगभग 2 महीने बीत चुके थे और अब उनके लिए एक मिशन पूरा करने का समय आ गया था। नूह बोर्ड के सामने चिंतामग्न भाव से खड़ा था। डैनियल के अनुयायियों के साथ हुई घटना के बाद से उसे फिर कभी किसी ने परेशान नहीं किया। उनके बढ़ते ठंडे आभामंडल के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बहुत कम लोग कभी उनके पास आते थे। हालांकि अगर वे किसी तरह का बदला लेना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि यह सबसे अच्छा क्षण होगा। वे सभी मिशन जिन्हें वह स्वीकार कर सकते थे अकादमी परिसर के बाहर थे। यदि दोनों छात्र किसी तरह उस पर घात लगाने में सफल हो गए तो हालात मुश्किल हो सकते हैं। हालांकि उन्हें अंदर एक आदमी की जरूरत होगी। खैर, भले ही वे कुछ योजना बनाते हो, मैं इस मौके का उपयोग अपनी प्रगति का परीक्षण करने के लिए करूंगा। उन्होंने जो शपथ ली वह अकादमी से संबंधित थी, इसके छात्रों के बारे में जानकारी प्रकट करना पूरी तरह से स्वतंत्र था। अंत में, उन्होंने सबसे बड़े इनाम वाले शिकार मिशन को चुना और अकादमी से बाहर निकल गए। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है और उनमें से एक की निगाहें बहुत तीव्र थीं। यह अंदर वाला आदमी है। नूह ने उस दिशा में मुड़कर देखा तो पाया कि सैमुएल मुवलोस शांतिपूर्वक उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद उन्होंने अपना टोकन बाहर जाने वाले रास्ते पर रख दिया और जल्दी से अकादमी से बाहर निकल गए। यह देखकर सैमुएल ने एक लकड़ी की तख्ती उठाए और उसे अपने मुंह के पास ले गया। वह बाहर गया। मजा करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री। 2 घंटे तक बातचीत। सोने से पहले बस ये करो। मधुमेह को हराएं, स्वस्थ जीवन के लिए समग्र समाधान। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 124। पहला रूप। राक्षसी तलवार का जन्म। सी 124। पहला रूप। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह अपने मिशन के लिए निर्धारित स्थान की ओर पूरी गति से दौड़ा। उन्हें रैंक 3 सूर्य बाघों के एक समूह को हराना था, जिन्होंने अकादमी के पास के क्षेत्र में एक झील पर कब्जा कर लिया था। चूंकि इन जादुई जानवरों ने झील के पर्यावरण को बिगाड़ दिया था, इसलिए कई बहुमूल्य पौधे नष्ट हो गए थे और अकादमी ने इस क्षेत्र को पहले जैसा बनाने के लिए एक मिशन जारी किया। हालांकि नूह का ध्यान आगे की सड़क पर नहीं बल्कि ऊपर की शाखाओं पर था। जैसे ही उसने एरोलिएक 1 में कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसके आगे बढ़ने पर वह अनुभूति बंद नहीं हुई, बल्कि और अधिक वास्तविक हो गई। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस बार, मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करके नहीं जाने दूंगा। नूह की आंखें चमक उठी और उसने अपना ऊपरी शरीर उजागर कर दिया। उसके पैरों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगे और उसकी गति काफी बढ़ गई। उसका शरीर पीछा करने वालों से दूर हो गया और उन्होंने उसे देखते रहने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। नूह पेड़ों के बीच से टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था, जिससे उसका आकार समझ पाना कठिन हो गया था। किसी समय वह एक बड़े ट्रंक के पास पहुंचा और उसके पीछे चला गया। जैसे ही वह जोर से हवा में कूदा, उसके पैरों से काला धुआं निकलने लगा और उसकी छायादार सीढ़ियां सक्रिय हो गईं। 2 मंत्रों के प्रभाव से नूह एक क्षण में ही 15 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। तभी उसकी पीठ से 2 जोड़ी पंख निकले, जो उसे उस पेड़ के शीर्ष पर ले गए जहां वह छिपा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही वह सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचा, उसने अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का प्रयोग किया और वह स्थिर खड़ा होकर अपने पीछा करने वालों की प्रतीक्षा करने लगा। मानसिक ऊर्जा का उपयोग उन कौशलों में से एक था जो उन्होंने सामान्य साधना पाठ्यक्रम में सीखा था। चूंकि मानसिक ऊर्जा का उपयोग चीजों का निरीक्षण करने के लिए किया जा सकता है,
तो निस्संदेह इसका उपयोग उन्हें छिपाने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि ये केवल कमजोर मानसिक ऊर्जाओं से ही छिप सकता था, मजबूत ऊर्जाएं केवल इसकी छिपी हुई स्थिति को तोड़ सकती थी। उसका पीछा करने वाले उसके स्थान के ठीक सामने से निकल गए। उसकी गति इतनी तेज थी कि वे यह नहीं जान पाए कि वह गायब हो गया है। नूह ने उन आकृतियों को बहुत ही ठंडे दिमाग से देखा और जब उसे यकीन हो गया कि किसी ने उसकी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया है, तो उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वह शिकार से शिकारी बन गया था। जब वह उनके निकट पहुंचा तो उसने देखा कि वे कुछ 100 मीटर आगे जाकर रुक गए थे। वे जोर जोर से बहस कर रहे थे। वह घात लगाकर किए गए हमले में उनके खराब प्रदर्शन पर अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। मैं आपको बता रहा हूं कि वह उसी दिशा में गया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने उसे खो दिया हो। माल, उस लड़के ने उस उम्र में लॉर्ड डैनियल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह कुछ तरकीबें जानता हो। और हम 10 लोगों के साथ कोई चाल नहीं चल सकता। हम तो कुलीन लोग हैं। वो तो बस एक मामूली सा व्यक्ति है जिसमें थोड़ी बहुत प्रतिभा है। नॉर्टन, यदि तुम सचमुच सोचते हो कि कोई सामान्य व्यक्ति, जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, लॉर्ड डैनियल से आगे निकल सकता है, तो तुम वास्तव में नग्न अवस्था में फांसी पर लटकाए जाने के हकदार हो। अगर तुमने कभी फिर से इस बारे में बात की, तो मैं कसम खाता हूं कि मैं। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक पंख वाला व्यक्ति तेज गति से उसके पीछे आ गया। नूह ने अपनी तलवार के बिना धार वाले हिस्से से उस पर हमला किया, जिससे छात्र के कंधे पर चोट लगी और उनकी हड्डियां टूट गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छात्र जमीन पर गिरकर दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन नूह ने केवल उसके सिर पर पैर रखा। टक्कर के कारण छात्र बेहोश हो गया। अन्य पीछा करने वाले लोग भयभीत होकर नूह की आकृति को देखने लगे। उसके 2 जोड़ी पंख और उसके ठंडे चेहरे के भाव ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। नूह ने अपने नीचे बैठे युवक को घुमाया और उसके पैरों को घुटनों पर रख दिया। फिर उसने उसके टखनों को पकड़ लिया और जोर से खींचा। छात्र के पैर विपरीत कोण में मुड़ गए और चटचटाहट की आवाजें निकलने लगी। फिर नूह ने अन्य छात्रों की ओर अपनी नजर उठाए और बोला, तुम्हें पता है, मैं वास्तव में एक अच्छा छात्र बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा यह व्यवहार ठीक कर दूंगा। छात्रों में से एक ने साहस जुटाया और अपने समूह के अन्य छात्रों पर चिल्लाया, वह अकेला है और हम 9 हैं। चलो उसे उसकी जगह सिखाते हैं। अन्य युवकों ने कुछ आत्मविश्वास प्राप्त किया और अपने हथियार चलाने शुरू कर दिए, लेकिन नूह पहले ही उन पर हमला कर चुका था। वह तुरंत उस व्यक्ति के सामने आया जो समूह में अधिक शक्तिशाली लग रहा था, और उसकी छाती पर तिरछा वार कर दिया। खून बह रहा था, लेकिन घाव काफी सही लग रहा था। नूह अभी भी खुद को रोके हुए था। हालांकि युवक कुछ कदम पीछे हटा और उसके पीछे एक बल्ला प्रकट हो गया। इको ने उसे जमीन पर धकेल दिया और नोआ ने उसके चेहरे पर कई बार लातें मारी। खून और दांत जमीन पर गिरे हुए थे। नूह तभी रुका जब उसे यकीन हो गया कि छात्र बेहोश हो गया है। उसी समय आग का एक गोला उसकी दिशा में आया। इको उसके प्रक्षेप पथ पर प्रकट हुई और उसने मंत्र की शक्ति को सहन कर लिया। इसका शरीर कई स्थानों से टूट गया, लेकिन लगभग तुरंत ही पुनः जुड़ गया। नूह अपने रक्त साथी के बीच से कूदा और अग्नि जादूगर की दिशा में गोली चलाई। इको उसके शरीर में समा गई थी, जिससे उसकी पीठ पर पंख पुनः प्रकट हो गए थे। 8 छात्र बचे। वे अनुभवहीन थे, लेकिन फिर भी मंत्र और युद्ध कला से लैस थे। चूंकि नूह उन्हें मारने के डर से राक्षसी रूप का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इस अवसर का उपयोग अपनी युद्ध शैली में सुधार का परीक्षण करने के लिए किया। नूह ने अग्नि जादूगर पर लगातार हमला किया। छात्र की नजरों में नूह की तलवारें कई गुना बढ़ गईं। 2 हमलों से वे 4 हो गए, और 4 से 6। उसे यह बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये सभी हमले भ्रामक नहीं बल्कि पूरी तरह वास्तविक थे। कुछ ही सेकंड में जादूगर का कंधा छिद गया और नूह ने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। उसका मुंह विकृत हो गया और वह पीछे हट गया, लेकिन इको ने उसे जमीन पर रोक दिया, जिससे नूह को उसे बेअसर करने का समय मिल गया। तब तक अन्य 7 लोग उसके पास पहुंच गए थे और उन्होंने बड़ी कुशलता से हमला कर दिया। चूंकि वे सभी उसके निकट थे, इसलिए व्यापक प्रभाव वाले मंत्रों का प्रयोग सीमित था, क्योंकि इससे उनके समूह के लोगों को नुकसान पहुंचता। यह मार्शल आर्ट की लड़ाई बन गई। अशूरा का पहला रूप, अंतहीन हमला। नूह ने उसे घेर कर खड़े छात्रों पर पागलों की तरह हमला कर दिया। जैसे ही हवा में अधिक से अधिक ब्लेड दिखाई देने लगे, उसकी सांस और मानसिक ऊर्जा तेजी से समाप्त हो गई।
सातों छात्रों ने नूह पर हर दिशा से हमला किया, लेकिन उनके प्रत्येक हमले को रोक दिया गया और जवाबी हमला किया गया। नूह की आकृति उसके आक्रमणों की छवियों से घिरी हुई थी, जो एक ही समय में सभी सातों पर हुए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 125। पूछताछ। राक्षसी तलवार का जन्म सी 125। पूछताछ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आशुरा एक मानव सदृश जादुई जानवर था जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। रैंक 4 तकनीक के रूप में आशुरा के 3 रूप एक साधक की मार्शल आर्ट को स्वाभाविक रूप से सुधार सकते हैं, जिससे उसके हमले तब तक बढ़ते हैं जब तक कि वे आशुरा की भुजाओं की संख्या तक नहीं पहुंच जाते। दूसरी ओर प्रत्येक रूप का प्रभाव अधिक आश्चर्यजनक था। प्रथम रूप साधक की सांस के माध्यम से भौतिक प्रतिबिंबों का निर्माण करते हुए आक्रमणों की संख्या को बड़ी मात्रा में बढ़ा सकता है। हालांकि इस तरह से लड़ने से साधक के मन पर भारी बोझ पड़ता था। नूह एक ही समय में 7 लोगों से लड़ रहा था। उसकी मानसिक ऊर्जा अपने विभिन्न प्रतिद्वंद्वियों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ थी। यद्यपि उन्होंने कोई गलती नहीं की, उनकी युद्ध शैली में कोई खामी नहीं थी। वह पहले से ही अपने रक्त साथी के साथ अपनी इंद्रियों को विभाजित करने में अभ्यस्त था, इसलिए उसके लिए प्रथम रूप सीखना आसान था। धीरे धीरे सभी छात्रों को पीछे धकेल दिया गया और उनके शरीर पर कई छोटे छोटे घाव हो गए। नूह की धारणा में यह उनमें से प्रत्येक के साथ एक एक युद्ध लड़ने जैसा था। मुझे विश्वास नहीं होता कि उनमें से कोई भी मेरी दक्षता की बराबरी कर सकता है। वह 8 वर्ष की उम्र से ही कृपाण चलाता था और तब से लगातार लड़ता आ रहा था, इसलिए कोई भी बिगड़ैल बालक उसके वार का मुकाबला नहीं कर सकता था। लगभग 30 मिनट में सातों छात्र घुटनों के बल पर थे और उनके शरीर पर चोटें लगी हुई थीं। नूह ने अपनी मानसिक ऊर्जा को पुनः भरने के लिए एक औषधि पी ली। लड़ाई के कारण उसकी ऊर्जा लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। मार्शल आर्ट अद्भुत है, लेकिन मैं अभी भी इसका उपयोग नहीं कर सकता। पहला रूप मेरे वर्तमान स्तर की सीमा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह बहुत पसीना बहा रहा था और उसका दानतियान लगभग खाली हो चुका था, फिर भी वह सभी युवकों को गंभीर रूप से घायल किए बिना उन्हें पराजित करने में सफल रहा। वह उनमें से एक के पास गया और उसे जमीन पर दबा दिया। फिर उसने अपने पैरों को अपने जूड़ों पर टिकाया और अपने अंगों को विपरीत कोण में मोड़ा। जब नूह ने प्रत्येक हमलावर के हाथ और पैर तोड़ने शुरू किए तो जंगल के उस क्षेत्र में दरारों और चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। फिर उसने उन्हें सबसे बड़े पेड़ से बांध दिया और धीरे धीरे उनके कपड़े उतारने लगा। छात्र या तो रो रहे थे, दया की भीख मांग रहे थे, या फिर उसे जोर जोर से कोस रहे थे। वे 8 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, सभी बंधे हुए, नग्न थे और उनके अंग टूटे हुए थे। नूह ने समूह से बात की। मुझे विश्वास है कि इन घावों के कारण तुम नहीं मरोगे और कुछ सप्ताह के आराम के बाद तुम्हारे अंग ठीक हो जाएंगे। मैं अभी जाकर अपना मिशन पूरा करूंगा, वापस आने पर तुम्हारी देखभाल करूंगा। उनके मुंह से और अधिक गालियां निकलने लगीं, लेकिन नूह उन गालियों के पास गया और उन्हें तब तक घूंसा मारता रहा जब तक कि उनके सारे दांत गिर नहीं गए। इस व्यवहार के बाद बंधे हुए छात्रों के समूह में शांति छा गई। इसके बाद नूह ने अपने रास्ते पर जाने का नाटक किया, लेकिन जब वह उनकी नजरों से ओझल हो गया तो उसने अपनी उपस्थिति को छिपा लिया और उस पेड़ के पास वापस लौट गया जहां उन्हें रोका गया था। वह एक शाखा पर बैठ गए और अपने दानतियान को फिर से भरने के लिए ध्यान करने लगे, जबकि उनका ध्यान छात्रों पर था। वह कमीना, उसकी कितनी हिम्मत है। चुप रहो, ये सब तुम्हारा दोष है। मुझे इस आत्मघाती मिशन में कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं सहमत हूं, वह आदमी बहुत डरावना है। डरावना। वह आदमी इंसान की खाल में छिपा हुआ शैतान है। उसने वेल और लिया को भी इस तरह के व्यवहार से नहीं बख्शा। पुरुषों की नजर अनजाने में उन 2 लड़कियों के नग्न शरीरों पर टिकी थी जो रो रही थी और अपने शरीर को ढकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उनके अंग निर्जीव थे, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके आकार को छिपा सके। मेरा मानना है कि हमें वेंस को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। मैं वास्तव में यह नहीं सोचना चाहता कि अगर हम एक बार फिर उससे हार गए तो क्या होगा। छात्रों ने सहमति व्यक्त की और नूह ने उनके ऊपर खड़े होकर सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें गुप्त रूप से मारने की कोई योजना नहीं बनानी पड़ेगी। नूह ने आधे दिन तक खेती की और फिर उस झील के पास गया जो उसके मिशन द्वारा बताई गई थी। 15 या 3 मीटर लंबे पीले बाघ चुपचाप उस क्षेत्र पर कब्जा कर रहे थे।
जादुई जानवरों के पाठ्यक्रम में उन्होंने जो सीखा था उसके अनुसार सूर्यबाघ अपने शरीर में ज्वालाएं संग्रहित करते थे, जो उन्हें बाहरी तरीकों से लगातार गर्मी फैलाने के लिए मजबूर करती थी। उनके लिए ठंडे पानी वाले वातावरण में रहना आम बात थी। मैं अपनी मार्शल आर्ट का थोड़ा और परीक्षण करूंगा। नूह की नजर में रैंक 3 के प्राणियों के लिए किसी भी प्रकार का खतरा खत्म हो गया था, वे बस उसके लिए प्रशिक्षण ले रहे थे। नूह ने प्रत्येक बाघ को मारने में 20 मिनट का समय लगाया तथा अपने सफल मिशन के प्रमाण के रूप में उनके शवों को अपने अंतरिक्ष वलय में संग्रहित कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपने चरम रूप में लौटने के लिए आराम किया और छात्रों के पास वापस चले गए। उनमें से अधिकतर लोग अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आखिरकार वे साधक थे, उनके घाव पहले ही ठीक हो चुके थे। नूह धीरे धीरे उनके पास गया और अपनी निराशा दर्शाते हुए सिर हिलाया। और यहां मुझे लगा कि तुमने अपना सबक सीख लिया है। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने दांतों की कोई परवाह नहीं है। छात्र कांप उठे, क्योंकि उनके अंग टूट चुके थे। वे नूह का विरोध करने में असमर्थ थे। दया करो, कृपया। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। एक लात ने उसे आगे बोलने से रोक दिया। नूह उन नग्न युवकों के सामने बैठ गया और उनमें से प्रत्येक की आंखों में सीधे देखते हुए ठंडी मुस्कान बिखेरने लगा। जब सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया, तभी उसने बोलना शुरू किया। मुझे लगता है कि डैनियल को आपकी योजना के बारे में पता नहीं है ना? लड़कियों में से एक ने अपना सिर उठाया और चेहरे पर आंसू के बीच से बोली, वह ऐसा कैसे कर सकता है? वह उदार और दयालु है, वह कभी नहीं। नूह ने बात जारी रखी तो उसके चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ा। अब से केवल संक्षिप्त उत्तर ही मिलेंगे। यदि मुझे और अधिक जानना होगा तो मैं पूछूंगा। जब उन्हें यकीन हो गया कि वे समझ गए हैं, तो उन्होंने फिर से बात की। आप सभी लोग उसका अनुसरण क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, मैं समझता हूं कि उसका चरित्र और उसकी स्थिति अद्भुत है, लेकिन लोगों को उसके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए मुझे परेशान करना पर्याप्त नहीं होना चाहिए। छात्रों ने उत्तर देने से इनकार करते हुए अपना सिर झुका लिया। नूह ने आह भरी, लगता है मुझे तुम्हारे हाथ पैर भी तोड़ने पड़ेंगे। वह लड़कियों में से एक के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने अपनी पकड़ पर दबाव डालना शुरू कर दिया और लड़की दर्द से चिल्लाने लगी, जब तक कि लड़कों में से एक ने उसे वह नहीं दे दिया जो वह चाहता था। रुको, डैनियल न केवल प्रतिभाशाली और धनी है, बल्कि वह अकादमी का एकमात्र प्रकाश जादूगर भी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 126 समझौता। राक्षसी तलवार का जन्म C 126 126 समझौता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रकाश तत्व। नूह को अंततः अपनी परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का कारण समझ में आ गया। प्रतिभा, धन और एक दुर्लभ तत्व। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके इतने सारे अनुयायी हैं, उसका भविष्य असाधारण होगा। उसने लड़की का हाथ छोड़ दिया और खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि आप में से कोई भी बोर्ड पर नंगा होकर लटकना नहीं चाहेगा, है ना? युवकों ने तुरंत ही अपना सिर हिला दिया। अच्छा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास इन दिनों पैसे की काफी कमी है और यह बात मुझे बहुत बदला लेने पर मजबूर कर रही है। क्या यह संभव है कि तुम्हारे पास मेरी समस्या का कोई समाधान हो? छात्रों ने उनके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ लिया और अपने स्टोरेज डिवाइस से कुल 2000 क्रेडिट निकाल लिए। नूह ने क्रिस्टल इकट्ठा किए और उनकी ओर सिर हिलाया। बस एक आखिरी बात, आप मेरे सीनियर हैं, इसलिए आपके लिए बेहतर आवास होना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? आवास का निर्धारण विद्यार्थियों की वरिष्ठता के अनुसार किया गया तथा नदी के उद्गम से उनकी दूरी उनकी कक्षा में उनकी संख्या के आधार पर चुनी गई। हालांकि, यदि छात्र अपने आवास में सुधार करना चाहते हैं तो अकादमी ने छात्रों के बीच चुनौतियों की अनुमति दी है। दोनों इच्छुक पक्षों की अनुमति से इनका व्यापार भी किया जा सकता है या इन्हें दान भी किया जा सकता है। नूह वास्तव में अन्य छात्रों को चुनौती नहीं देना चाहता था, लेकिन चूंकि मौका उसके सामने था, इसलिए उसने इसे बर्बाद नहीं किया। तो, आप में से किसका घर नदी के स्रोत के सबसे करीब है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छात्रों ने मुड़कर एक लड़के की ओर देखा। नूह मुस्कुराया और उसकी ओर झुका। छात्र घबरा गया और गिड़गिड़ाने लगा। नहीं, प्लीज, मेरे परिवार ने मेरी पढ़ाई में बहुत पैसा लगाया है। मुझे जी को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी। नूह ने उसे रोका और अपना सिर हिलाते हुए उसके कंधे को थपथपाया। मैं जानता हूं। एक साधक के जीवन में परिवार का प्यार महत्वपूर्ण है।
इसकी तुलना में पूरी अकादमी के सामने कुछ दिन फांसी पर लटकाना क्या मायने रखता है। छात्र का चेहरा पीला पड़ गया और वह दांत पीसने लगा। ठीक है, लेकिन एक लात उसके चेहरे पर लगी। नूह की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी जब उसने अपनी मानसिक ऊर्जा उस युवक पर केंद्रित की। एक दिन तुम क्या? मैं तो बस शांति से साधना करना चाहता था, लेकिन तुम मुसीबत मोल लेने मेरे पास आए। अगर अकादमी के नियम न होते तो मैं तुम सबको पहले ही मार देता। नूह के दबाव से छात्र कांप उठे। वे जानते थे कि वह सच कह रहा था। मैं तुम्हें बस एक बार चेतावनी दे दूंगी, अगर तुम कभी भी बुरे इरादे से मेरे पास आए तो मैं खुशी खुशी तुम्हें निष्कासित कर दूंगी, सिर्फ तुम्हारी बेकार की जिंदगियों को लेने का मजा चखने के लिए। क्या हम स्पष्ट हैं? उनका मानसिक दबाव बढ़ गया। ये कहा जा सकता है कि उनकी चेतना के सागर की ताकत उनकी उम्र के लोगों में बेजोड़ थी। एक एक करके छात्रों ने धीरे धीरे सिर हिलाया और नूह ने दबाव कम कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि हमारे बीच सहमति बन गई है, इसलिए मैं कहता हूं कि हम अकादमी वापस जा सकते हैं। हमारी कहानी यह होगी कि आप पर सूर्य बाघों ने घात लगाकर हमला किया था और सौभाग्य से मैंने आपको बचा लिया। चूंकि आप मेरे प्रति इतने आभारी थे, इसलिए आपने मुझे अपने आवास पर ठहराने का फैसला किया, ठीक है। उनमें से कुछ ने शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उनका दबाव फिर से बढ़ गया। आप जानते हैं, मैं सुझावों के लिए तैयार हूं। उदाहरण के लिए, जब आप मेरे साथ काम कर चुके थे तब आपकी कहानी क्या थी? मुझे नहीं लगता कि आप में मुझे मारने की हिम्मत है। उन्होंने कांपते हुए चुपचाप उसकी शर्तें स्वीकार कर ली और नूह ने उन्हें कपड़े पहनने में मदद की। लड़कियां खूब रोईं और लड़के नूह को औरतों को कपड़े पहनाते देखकर ईर्ष्या भरी निगाहों से देखते रहे। नूह पूरे समय पूरी तरह उदासीन रहा। अगर आप इतने कमजोर हैं तो इतना सुंदर दिखने का क्या मतलब है? सौभाग्य से, मैं महिलाओं के मामले में बिल्कुल नया नहीं हूं। वह कुल मिलाकर 40 वर्ष से अधिक जीवित रहे। अपने अलग थलग व्यक्तित्व पर विचार किए बिना भी इतनी कम उम्र की लड़कियों के शरीर उसे आकर्षित नहीं करते थे। जब नूह ने सभी विद्यार्थियों को कपड़े पहनाने का काम पूरा कर लिया, तो उसने अपने स्पेस रिंग से कुछ कपड़े निकाले और उन्हें एक साथ बांधकर एक बड़ा कालीन बना दिया। फिर उसने छात्रों को उस पर फेंक दिया जबकि इको उसके शरीर से बाहर निकल गया। एक युवक और एक बड़े बल्ले ने 10 छात्रों को टूटे हुए अंगों के साथ एरोलियाक जंगल से होकर ले जाया। उनकी गति धीमी थी, लेकिन आधे दिन में वे अकादमी के गेट तक पहुंचने में सफल रहे। नूह ने अपना टोकन जमीन पर रख दिया और रास्ता खुल गया। इको उसके शरीर में वापस चली गई और नोआ ने धीरे धीरे भीड़ भरे कालीन को अकादमी के मैदान में ले गया। सैमुअल अभी भी वहां प्रतीक्षा कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो घात के परिणाम को देखकर आश्चर्यचकित भाव में बदल गई। नूह ने उसे देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आह, अगर यह मुगल उस परिवार का वारिस नहीं है। यहाँ आओ और इन गरीब छात्रों की देखभाल करो जिन्हें मैंने सौभाग्य से बचाया है। मुझे इस मामले में एक छोटी सी बात करनी है। नूह ने सबसे अच्छी जगह वाली गाड़ी पकड़ी और उसे लापरवाही से उस इमारत की ओर ले गया जहां उसे सबसे पहले टोकन मिला था। सैमुअल ने विकलांग छात्रों के समूह के पास जाने से पहले नूह के जाने का इंतजार किया। उनके सभी अंग टूट गए थे और कुछ के मुंह के कई दांत भी टूट गए थे। क्या हुआ? वो ये प्रश्न पूछे बिना न रह सका। छात्रों ने तब तक अपना सिर नीचे झुका रखा था जब तक कि एक लड़की ने धीमी आवाज में बात नहीं की। उसने हमें सूर्य बाघों के एक झुंड से बचाया। कहानी स्पष्टतः मनगढ़ंत थी। रैंक 3 जादुई जानवरों का एक समूह अकादमी के 10 छात्रों को इतनी बुरी तरह कैसे हरा सकता था? सैमुएल इतना मूर्ख नहीं था और उसने उसे उत्तर दिया, मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं सब कुछ एक शिक्षक को बता दूंगी और हम उसे बर्बाद कर देंगे। उस समय उत्तर देने वाला छात्र था, भूल जाओ सैमुएल, वह आदमी शैतान की तरह लड़ता है और उसके पास खुद को रोकने के लिए जगह भी थी। उसने उस काले धुएं का भी इस्तेमाल नहीं किया जिसके बारे में तुमने बात की थी। मैं बस उससे दूर रहना चाहता हूं। इस बीच नूह उस बूढ़ी औरत के सामने पहुंच गया जिसने उसे टोकन दिया था। वह नूह की पीठ पर बैठे छात्र से संदेह भरे स्वर में बात कर रही थी। क्या आप सच में, कैंट ओमन, अपना आवास वेन्स के आवास से बदलना चाहते हैं? कैंट ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ मुझे यकीन है। महिला ने आह भरकर अपना सिर हिलाया। कृपया अपने टोकन दीजिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 127। प्रोफेसर। राक्षसी तलवार का जन्म सी 127।
प्रोफेसर पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रात हो चुकी थी और नूह चुपचाप खेती कर रहा था। उसकी पीठ पर 7 भावर थे जो लगातार ठंडी और अंधेरी सांस को सोख रहे थे और उसे उसके डेंटियन की ओर धकेल रहे थे। उसके डेंटियन के सामने उसके संयुक्त हाथों के बीच एक और भावर घूम रहा था जो पर्यावरण से और भी अधिक सांस ले रहा था। एक ही समय में अपने डानटियन और शरीर दोनों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया उसकी चेतना के सागर के लिए काफी कष्टकारी थी, और यहां तक कि उसके डानटियन पर भी तनाव नगण्य नहीं था। हालांकि नूह ने हार नहीं मानी। जब भोर हुई तो नूह ने अपनी आंखें खोली। उनकी मानसिक ऊर्जा का छठा भाग समाप्त हो चुका था और उन्हें गहन प्रशिक्षण के कारण केवल थकान महसूस हो रही थी, लेकिन तब तक वे इसके आदी हो चुके थे। अन्य छात्रों के साथ कार्यक्रम को 1 महीना बीत चुका था और नूह ने कभी भी ढिलाई नहीं बरती। उन्होंने अपने नए आवास में प्रवेश किया और एक ही समय में डार्क वोर्टेक्स तकनीक और इन शरीर में अभ्यास करने के द्वारा श्वास के उच्च घनत्व का सर्वोत्तम उपयोग किया। हालांकि उन्हें अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि पूरी रात उसी तरह बिताने के बाद उन्हें आराम करना पड़ा। मेरे शरीर की प्रगति मेरी भविष्यवाणी से बेहतर है। चूंकि मैं पहले से ही निचले स्तर के शिखर पर था, इसलिए मुझे 20 साल की उम्र से पहले रैंक 4 का शरीर प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें स्पष्ट अनुभूति हो रही थी कि उनकी तीव्र प्रगति 7 नरक विधि के कारण थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह अपने बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी देर की झपकी लेने ही वाला था कि तभी प्रवेश द्वार पर 2 बार जोरदार दस्तक हुई। परेशानी। अकादमी परिसर के अंदर तो नहीं। वह दरवाजा खोलने गया तो उसे अब तक की सबसे बुरी गंध का सामना करना पड़ा। उल्टी, शराब, पेशाब, गंदगी, पसीना, ये सभी गंध मिलकर दुनिया की सबसे घृणित गंध पैदा करती है। नूह ने अनजाने में अपनी नाक पकड़ ली और गंध का कारण देखने लगा। उसके दरवाजे के सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके बाल लंबे और चिकने थे, दाढ़ी घुंघराली और गंदगी से भरी थी। उसके चेहरे पर हर जगह रूसी थी, लेकिन सफेद होने के बजाय ये पीले भूरे रंग की थी, क्योंकि उसके रोमछिद्रों से लगातार बदबूदार पसीना निकल रहा था। उसके कपड़े फटे हुए और छेदों से भरे हुए थे। नूह ने उन पर कुछ काले दाग देखे जिनसे और भी अधिक बदबू आ रही थी। उसके एक हाथ में शराब से भरा एक बड़ा जार था और उसकी पीठ पर एक फटा हुआ बैग लटका हुआ था जो खाली लग रहा था। नूह असमंजस में था और उसने अपना हाथ अभी भी नाक पर रखते हुए पूछा, तुम हो? उस व्यक्ति ने अपने खाली हाथ की आस्तीन से अपने बलगम के अवशेषों को सूंघा और साफ किया, जिससे उसके कपड़ों पर एक और काला दाग लग गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं वही प्रोफेसर हूं जिसके बारे में आपने पूछा था। आप वेंस हैं, है ना? मैं आपको एलिमेंटल फोर्जिंग विधि के बारे में सिखाने आया हूं। नूह ने उसकी बातें सुनी, लेकिन फिर भी उसे संदेह हुआ। उन्होंने अपना टोकन उठाया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसमें लिखा था कि उनके द्वारा अपेक्षित शिक्षक अकादमी में आ चुके हैं। मिस्टर आइवा। आदमी ने सिर हिलाया। ये सही है। नूह को स्थिति को स्वीकार करने में थोड़ा समय लगा। अंत में वह दरवाजे से दूर चला गया और हल्के से झुक गया। कृपया अंदर आएं। आइवा उसके व्यवहार से थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और आवास में प्रवेश कर गया तथा प्रवेश द्वार के पास फर्श पर बैठ गया। नूह का नया आवास उसके पिछले आवास से अधिक शानदार था। इसमें 3 कमरे थे, जिनमें से एक में बड़ा बाथटब और दूसरे में आरामदायक बिस्तर था। आखिरी सिक्का खाली था जिसका उपयोग वह अपनी मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने के लिए करता था। आइवा अपने जार से पानी पी रहा था जबकि नूह ने दरवाजा बंद किया और फर्श पर पड़े आदमी को देखा। वह उसे एक शक्तिशाली साधक के बजाय एक भिखारी के रूप में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। आइवा ने एक बड़ा घूंट लिया और बोलने से पहले अपनी आस्तीन से अपना मुंह साफ किया। मुझे क्रेडिट दे दो और चलो शुरू करते हैं। प्रत्येक पाठ 1 घंटे का होगा, लेकिन अधिकांश समय मैं आपकी कुछ शंकाओं का समाधान ही करूंगा। नूह ने 300 क्रेडिट निकाले और उसे सौंप दिए। ओह, तो आपके पास अट्यूनमेंट विधि में कोई प्रतिभा नहीं है और आपने मेरे लिए अनुरोध किया। पहले मैं आपको कुछ चेतावनियां दे दूं। यह विधि परिपूर्णता से बहुत दूर है। इसमें मानसिक क्षेत्र पर भारी बोझ पड़ता है। एक भी गलत कदम और एक साधक के रूप में आपकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। आइवा ने उसके सिर की ओर इशारा किया। मेरी चेतना का सागर दरारों से भरा हुआ है और इसे भरने की कोई उम्मीद नहीं है। यह विधि के प्रतिकूल प्रभाव के कारण हुआ है, इसलिए यदि आप भी ऐसी ही स्थिति में फंसते हैं तो मेरे पास रोने मत आना। आपको पहले ही चेतावनी दे दी गई है। नूह अपने सामने खड़े आदमी के जीवन की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका। वह हमेशा एक टूटी हुई मानसिक स्थिति में रहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऐसी स्थिति में आ गया। वह लगातार दर्द में रहता होगा और फिर भी वह जीता रहता है।
उन्होंने मैदान पर चोट लगने से होने वाली पीड़ा का अनुभव किया था, उन्हें पता था कि यह कितनी पीड़ादायक होती है। वास्तव में वह अपने विवेक को बनाए रखने के लिए प्रशंसनीय है। अट्यूनमेंट विधि दुनिया की सांस को शिलालेखों की भाषा के रूप में उपयोग करती है। उस ऊर्जा के व्यवहार की पूरी तरह से नकल करने के लिए वर्षों के अध्ययन और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके प्रभाव तब सांस की अनुमति के दायरे में होंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको किसी हथियार को तेज बनाने के लिए उस पर अट्यूनमेंट विधि से शिलालेख बनाना है। आपको उन शब्दों को सीखना होगा जिनका उपयोग सांस उस गुणवत्ता को इंगित करने के लिए करता है और फिर उसे हथियार पर लिखना होगा। फिर शिलालेखित हथियार सांस द्वारा निर्धारित तीक्ष्णता प्राप्त करेगा। आइवा ने बोलना बंद कर दिया और शराब का एक और लंबा घूंट पिया। अपनी व्याख्या जारी रखने से पहले उन्होंने कुछ सेकंड तक जोर से सांस ली। अंकित हथियार की तीक्ष्णता इस बात पर निर्भर करेगी कि श्वास की भाषा का भौतिक रूप में अनुवाद कितना सटीक था। ये कभी भी उस सीमा को पार नहीं करेगा जिसे स्वर्ग और पृथ्वी तीक्ष्णता मानते हैं। उसने एक और बड़ा घूंट लिया। हालांकि एलिमेंटल फोर्जिंग विधि में ऐसी कोई सीमा नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 128 पागलपन। राक्षसी तलवार का जन्म सी 128 पागलपन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शिलालेख को पाठ की एक पंक्ति के रूप में कल्पना करें। आप इसका अर्थ समझते हैं क्योंकि यह एक ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं। हालांकि साधारण शब्द श्वास की भाषा को व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए साधक शब्दों के बजाय शिलालेखों का उपयोग करते हैं। लेखन में उपयोग की जाने वाली स्याही के लिए भी यही बात लागू होती है। सामान्य स्याही में श्वास के शब्दों के पीछे का सही अर्थ नहीं हो सकता। तो शिलालेखों के लिए स्याही किससे बनी होगी? इवोर ने शराब का एक घूंट पी लिया और नूह के जवाब का इंतजार करने लगा। इसकी भाषा लिखने के लिए केवल श्वास का ही उपयोग किया जा सकता है। आइवा ने सिर हिलाया। ये सही है। फिर भी एलिमेंटल फोर्जिंग में ये साधक की इच्छा है जो शिलालेख के प्रभाव को निर्धारित करती है। अनुवाद या समझ की कोई आवश्यकता नहीं है, साधक अपने लेखन के पीछे अर्थ निर्धारित करता है। नूह आइवा के सामने फर्श पर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। अट्यूनमेंट विधि में साधक श्वास सुनना सीखता है और उसका अर्थ कॉपी करता है, उसे श्वास से ही लिखता है। एलिमेंटल फोर्जिंग में साधक अपना अर्थ खुद लिखता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संतोषजनक प्रभाव पैदा करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। उसके मन में संदेह पैदा हुआ और उसने प्रोफेसर की ओर दृष्टि उठाई। एलिमेंटल फोर्जिंग में स्याही क्या है? इवा ने पुनः सिर हिलाया और अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। यह विधि की पहली समस्याओं में से एक है। भले ही साधक के पास स्वर्ग और पृथ्वी के बराबर इच्छा शक्ति हो, लेकिन यह बेकार होगा यदि उसके पास ऐसी स्याही नहीं है जो उसके शब्दों के अर्थ को बनाए रख सके। हालांकि केवल श्वास ही ऐसे अद्भुत प्रभावों को जन्म दे सकता है। आइवा ने अपने बैग से एक गंदी किताब निकाली और नूह को थमा दी। हालांकि आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी की सांस कभी भी साधक के निर्देशों का पालन नहीं करेगी। यह उनमें से कुछ को अपनी भाषा सुनने की अनुमति भी नहीं देती है। इसीलिए यदि आप एलिमेंटल फोर्जिंग विधि का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको स्वर्ग और पृथ्वी से सांस चुराने की आवश्यकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आइवा ने किताब की ओर इशारा किया और नूह ने उसे ध्यान से खोला। वह भाषण में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने इसके पृष्ठों की खराब स्थिति पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके अंदर श्वास को अवशोषित करने और उसे परिष्कृत करने की तकनीक का वर्णन किया गया था। नूह ने अविश्वसनीय आवाज में बोलने से पहले बड़ी आंखों से पढ़ा। क्या यह सचमुच संभव है? आइवा ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। यह विधि का केवल पहला भाग है। यह आपको शिलालेख के लिए आवश्यक स्याही को संग्रहित करने की अनुमति देगा। फिर यह फोर्जिंग का समय होगा, लेकिन मैं इस भाग में सफल होने से पहले इसे समझाने के लिए अपना सिरदर्द नहीं बढ़ाना चाहता। आइवा खड़ा हुआ और दरवाजे से बाहर जाने को तैयार हुआ, तभी नूह ने उसे रोक दिया। मुझे कैसे पता कि यह सब संभव है? मैंने यहाँ जो पढ़ा है, उसके अनुसार इनमें से कई प्रक्रियाएं खेती के सिद्धांतों से विरोधाभासी हैं। आइवा ने नाक सिकोड़ी और अपने बैग से एक छोटा सा चाकू निकाला। क्या आपने पहले कभी कोई अंकित हथियार देखा है? नूह ने सिर हिलाया और चाकू पर ध्यान केंद्रित किया। यह मेरी उत्कृष्ट कृति है और एकमात्र स्थिर उत्पाद है जिसे मैं बनाने में कामयाब रहा।
मैंने इसे अपनी तीक्ष्णता के अर्थ के साथ बनाया है। उसने चाकू को लगभग 1 सेंटीमीटर बाहर निकाला और जल्दी से उसे वापस ढक्कन के अंदर रख दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि आप हार मानने का निर्णय लेते हैं, तो मुझे वह पुस्तक वापस चाहिए। आइवा कमरे से बाहर चला गया और भ्रमित नूह को अभी भी फर्श पर बैठा छोड़ गया। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? मुझे उस इशारे से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। धप। उसने सोचना बंद कर दिया क्योंकि उसने अपने पीछे एक धमाका सुना। वह मुड़ा और उसकी पुतलियां सिकुड़कर उस दृश्य को देखने लगी। बिस्तर को 2 भागों में काटा गया था और उसके पीछे की दीवार पर एक लंबा चिन्ह लगा हुआ था। क्या बकवास है? ये कब हुआ? नूह खड़ा हुआ और बिस्तर का निरीक्षण किया। यह एकदम साफ कट था और सांस के कुछ अवशेष अभी भी वहां मौजूद थे। नूह ने फिर से अपने हाथ में रखी किताब की ओर देखा। उसका भाव गंभीर हो गया। मैंने 7 नरकों की फौजिन को सहन किया क्योंकि मेरा परिवार मेरे सुधार को धीमा करना चाहता था। मुझे कुछ खतरनाक करने में कुछ भी गलत नहीं लगता क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी भी ऐसा ही करना चाहते हैं। वह टूटे हुए बिस्तर पर बैठ गया और पन्ने पढ़ने लगा। चेतना के सागर में श्वास का अवशोषण और परिशोधन, यह पागलपन है। इस तकनीक ने मानसिक क्षेत्र के लिए वातावरण में मौजूद श्वास को अवशोषित करने और फिर साधक के लिए ऊर्जा के एक व्यक्तिगत रूप के रूप में उसे परिष्कृत करने का एक तरीका बनाया। लेकिन चेतना का सागर लगभग अमूर्त है, वह इतनी शक्तिशाली चीज कैसे संग्रहित कर सकता है? मानसिक क्षेत्र साधक का सबसे स्वतंत्र भाग था। यहां तक कि डेंटियन में भी श्वास संपीड़न के कार्य का विरोध करेगा, अपनी प्रकृति को बनाए रखेगा। अगर इसे वहां परिष्कृत किया गया तो यह मानसिक क्षेत्र के लिए क्या करेगा? शायद इसी कारण आइवा का गोला टूट गया। नूह ने तकनीक को याद कर लिया और इसे आजमाने का निर्णय लिया। चलो आधे नाखून के आकार से शुरू करते हैं। नूह ने एकाग्र होकर अपनी चेतना के सागर में अपनी अर्धपारदर्शी आकृति की आंखें खोल दी। नूह समुद्र की गहराई की ओर चला गया। यहां प्रक्रिया में विफलता की स्थिति में कम क्षति होनी चाहिए। वह नीचे झुका और उसने अपने हाथों से गोले को छुआ। धीरे धीरे हाथ दीवारों की सीमा का अतिक्रमण करते हुए उसके क्षेत्र के पदार्थ में डूबने लगे। कुछ ही मिनटों के बाद हाथ चेतना के समुद्र के किनारों से बाहर निकलकर भौतिक संसार में आ गए। नूह को लगा कि बाहरी दुनिया के दबाव से उसके हाथ बिखर रहे हैं, लेकिन समुद्र के अंदर का पानी उसके आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश कर गया और उन्हें पुनः संगठित कर दिया। नूह ने दर्द सहन किया और जल्दी से एक ऐसा इशारा किया जिससे उसकी मानसिक ऊर्जा और भी अधिक खर्च हो गई और बाहरी दुनिया पर एक खिंचाव पैदा हो गया। कुछ ही सेकंड में काले रंग की एक छोटी सी सांस उसके हाथों तक पहुंची और अर्धपारदर्शी शरीर को एक कनेक्शन के रूप में इस्तेमाल करके उसकी चेतना के सागर में प्रवेश कर गई। सांस जैसे ही मानसिक क्षेत्र की सीमा में प्रवेश किया, उसे समुद्र ने घेर लिया और वह बंधनों से छूटने के लिए पागलों की तरह संघर्ष करने लगा। किसी समय इसमें स्वयं विस्फोट हुआ, जिससे एक आघात तरंग उत्पन्न हुई जिसने नूह के पूरे मानसिक क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। नूह ने इस तकनीक को बीच में ही रोक दिया और अपनी असली आंखें खोल ली तथा अपने सिर को पकड़ लिया क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 129। अद्भुत। राक्षसी तलवार का जन्म सी 129। अद्भुत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आइवा की पुस्तक में वर्णित तकनीक चेतना के सागर के अंदर के स्थान को बाहरी दुनिया से जोड़ने की एक विधि थी। साधक को अपने प्रक्षेपण को मानसिक क्षेत्र के अंदर एक कड़ी के रूप में प्रयोग करना था, जहां से होकर श्वास को गुंजना था। हालांकि चेतना का समुद्र साधक का निजी स्थान था, यह उसका वही मन था, श्वास को संग्रहित करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। लेकिन तत्व निर्माण विधि ने ठीक यही किया। इसने स्वर्ग और पृथ्वी की सांस को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया और साधक की मानसिक ऊर्जा के माध्यम से उसे परिष्कृत किया, जिससे वह ऊर्जा का एक ऐसा रूप बन गया जिसे साधक अपनी इच्छानुसार आकार दे सकता था। यद्यपि श्वास की अपनी इच्छा शक्ति थी, ये डेंटियन की प्रगति का विरोध भी कर सकती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि जब इसे चेतना के समुद्र के अंदर रखा गया तो इसने अंतहीन संघर्ष किया। बेशक इसे रोकने में विफलता के कारण प्रतिक्रिया हुई। नूह के साथ ठीक यही घटित हो रहा था। जो श्वास उसके मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया था, वह स्वयं ही विस्फोटित हो गया, क्योंकि वह उसे रोकने में असफल रहा था और इससे क्षेत्र में कंपन उत्पन्न हो गया। नूह के सिर से दर्द की लहरें निकल रही थीं, वह उन्हें सहन कर रहा था और अपने दिमाग के स्थिर होने का इंतजार कर रहा था।
लगभग 10 मिनट के बाद कंपन बंद हो गया और नूह पुनः ध्यान केंद्रित कर सका। वह बहुत पीला पड़ गया था और उसके शरीर पर हर जगह ठंडा पसीना था। उसकी नीली आंखें लाल थीं, लेकिन उसका चेहरा पहले से भी अधिक दृढ़ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं ये पूरी तरह से कर सकता हूँ। मुझे बस ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और सांस की और भी कम मात्रा से शुरुआत करनी है। साथ ही, जब भी मैं इस तकनीक को आजमाऊं, मुझे हर बार अपने चरम पर होना चाहिए। उन्होंने स्वयं को थोड़ा सा भोजन करने के लिए मजबूर किया और फिर उस प्रयास से उबरने के लिए सो गए। इवोर को नूह के आवास के सामने दोबारा आने में 1 सप्ताह लग गया। उसने दरवाजा खटखटाया और 20 मिनट से अधिक समय तक इंतजार किया, तब जाकर नूह ने दरवाजा खोला। वह अपना रूप देखकर थोड़ा मुस्कुराया। नूह का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों के नीचे बड़ी बड़ी थैलियां थीं। उसकी आंखें जली हुई और आधी बंद थी तथा उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे। मुझे परवाह नहीं है कि तुम अब नौकरी छोड़ना चाहते हो या नहीं। मुझे तुम्हारे दरवाजा खोलने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ा, इसलिए यह एक सबक है और मैं इसके लिए पैसे चाहता हूँ। हालांकि नूह ने बस नाक भान सिकुड़कर उसे उत्तर दिया, चुप रहो और दरवाजा बंद करो। मैंने ये कर दिया है। आइवा जवाब देने ही वाला था कि उसे उसके शब्दों का मतलब समझ आ गया। आप क्या? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिछले सप्ताह के दौरान नूह ने अपने दिन के सारे खाली समय का उपयोग इस विधि को आजमाने में किया था और अंत में वह अपनी चेतना के सागर में श्वास की एक छोटी सी किरण को संग्रहित करने में सफल रहा। इसे हानिरहित और इच्छाशक्ति रहित बनाने के लिए उनकी मानसिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से खर्च हो गई थी, लेकिन वे सफल रहे। उसके मानसिक क्षेत्र में समुद्र के ऊपर एक नाखून के 10वें हिस्से के बराबर छोटी सी काली गेंद शांतिपूर्वक खड़ी थी। इससे इको की आकृतियों से कहीं अधिक बेहतर दबाव उत्सर्जित हुआ, जिससे उसका क्षेत्र धीरे धीरे बड़ा होता गया। हालांकि इससे उन्हें लगातार सिरदर्द भी होने लगा, जिसके कारण आइवा के प्रति उनके मन में सम्मान की कमी हो गई। मुझे दिखाओ। आइवा अभी भी अविश्वासी था और उसने कुछ सबूत मांगा, लेकिन नोआ ने फिर से केवल नाक सिकुड़ी। और मैं ये कैसे करूं? आपने मुझे केवल इसे संग्रहित करने और परिष्कृत करने की विधि दी थी। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे दिमाग में अटकी इस चीज के साथ क्या करना है। आइवा को कुछ याद आ गया और उसने अपने बैग से एक और गंदी किताब निकाली और नूह को थमा दी। नूह ने जल्दी से इसे पढ़ा और ध्यान केंद्रित करने के लिए फर्श पर बैठ गया। चेतना के सागर के अंदर उसकी अलौकिक आकृति श्वास की गेंद के निकट पहुंच गई। जैसे ही समुद्र से पानी ऊपर आया और गेंद को घेरने लगा, मानसिक ऊर्जा खर्च हो गई। नूह अपना पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करने में लगा रहा था और अंततः जब उसकी मानसिक ऊर्जा और श्वास पूरी तरह से मिल गए, तब उसे आराम मिला। नूह की आकृति के हाथ में एक गहरे नीले रंग की गेंद रह गई। आइवा ने बैठे हुए नूह के सामने 1 घंटे से अधिक समय तक उत्सुकता से इंतजार किया था। इस प्रक्रिया में कुछ समय लग गया था, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं थी, उसकी आंखों में केवल उत्सुकता थी। नूह ने धीरे से अपनी असली आंखें खोली और अपनी तर्जनी उंगली अपने चेहरे के सामने उठाई। एक छोटी सी गहरे नीले रंग की गेंद उसकी उंगली से निकली और चुपचाप उसके ऊपर तैरने लगी। नूह को लगा कि वह गेंद उसके शरीर के हर हिस्से की तरह उसे भी नियंत्रित कर सकती है। आश्चर्यजनक। इवोर ने नोहा के विचारों को बाधित करते हुए चिल्लाया, बूढ़े आदमी, शांत हो जाओ। मेरे सिर में अभी भी दर्द हो रहा है। चूंकि सांस उसके मानसिक दायरे से बाहर थी, इसलिए दबाव गायब हो गया था, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए उसे अभी भी आराम की जरूरत थी। फिर भी आइवा ने इसकी परवाह नहीं की और सावधानी से ब्रीथ की गेंद के पास गया, चमकती आंखों से उसका निरीक्षण किया। आप अंधकार तत्व के हैं, क्या मैं सही हूं? नूह को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने सिर हिला दिया। मैंने ऐसा ही अनुमान लगाया था। इस तरह की छाया केवल अंधकार तत्व की काली सांस और क्रिस्टलीय नीली मानसिक ऊर्जा के साथ ही प्राप्त की जा सकती है। आपको मेरी सारी प्रशंसा प्राप्त है। आपकी इच्छा शक्ति और मानसिक ऊर्जा शीर्ष स्तर की होनी चाहिए ताकि आप 1 सप्ताह में इस विधि में सफल हो सकें। आइवा बैठा और अपनी आदत के अनुसार एक घूंट शराब पीता रहा। तुमने जो गेंद बनाई है, वह स्याही है जिसकी तुम्हें एलिमेंटल फोजिंग के लिए जरूरत है। बेशक इसकी मात्रा अभी भी उचित फोजिंग करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन तुमने पहली बाधा पार कर ली है। उसने नूह की उंगली के ऊपर सांस की ओर इशारा किया। वह मिश्रण ऊर्जा का एक रूप है जो सिर्फ आपका है। ये किसी बाहरी नियम से जुड़ा नहीं है और यह विधि की मुख्य सामग्री है। अब आपको जो करना है वह है इसे अपनी चेतना के सागर में जमा करते रहना ताकि इसकी क्षमता बढ़े और आप इसे और अधिक जमा कर सकें।
याद रखें, इसे जमा करते समय कभी भी विचलित न हो और हमेशा अपना पूरा ध्यान सांस को नियंत्रित करने में लगाएं। आप वर्तमान में स्वर्ग और पृथ्वी से चोरी कर रहे हैं, वे आपके मानसिक क्षेत्र को नष्ट करने और इसके साथ ही आपकी जान लेने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 130-130। स्नान। राक्षसी तलवार का जन्म सी 130-130। स्नान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? नूह ने गहरे नीले रंग की गेंद को अपनी चेतना के सागर में वापस संग्रहित कर लिया। दबाव फिर से आया और उसके साथ दर्द भी, लेकिन उन्होंने इसे सहन किया, जैसा कि वे किसी अन्य प्रशिक्षण के साथ करते हैं। यदि मानसिक क्षेत्र में श्वास को संग्रहित करने से उसकी प्रगति में तेजी आ सकती, तो नूह इससे होने वाले दर्द को सहर्ष सहन कर लेता। अच्छा, क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम बिना किसी परिणाम के श्वास छीन सकते हो? तुम्हारे कष्ट अन्य साधकों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक होंगे। यह विधि के साथ विभिन्न प्रयोगों में दर्ज है। नूह फिर से चिढ़ गया। कहाँ रिकॉर्ड किया गया? आइवा कुछ सोचने लगा और अपने बैग से एक और किताब निकालने से पहले अजीब तरह से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मैं आपको ये बताना भूल गया। आप जानते हैं, मेरी मानसिक स्थिति के कारण कई विवरण भूल जाना आसान है। नूह ने पुस्तक ली और उसके पन्ने पढ़े। वहां पर किसानों की अंतर्दृष्टि के आधार पर कई प्रयोग दर्ज किए गए। नूह को यह अंदाजा था कि उस पुस्तक में सैकड़ों वर्षों के परीक्षण दर्ज थे। इस ज्ञान का मूल्य बहुत अधिक है। इसमें सांस को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के तरीकों से लेकर चेतना के सागर के अंदर इसके घनत्व को बढ़ाने के प्रयोग तक शामिल है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने फिर से आइवा की ओर देखा। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि ऐसे घटिया चरित्र वाले व्यक्ति के पास इतना सारा डेटा कैसे था। क्या एलिमेंटल फोर्जिंग विधि के प्रत्येक अभ्यासकर्ता के पास इस समस्त ज्ञान तक पहुंच है? जवाब देने से पहले आइवा ने जार से एक बड़ा घूंट लिया। यद्यपि इस पद्धति को अभिलेखों के संबंध में विद्यालयों की एक वैध शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त है, फिर भी इसकी आवश्यकताएं बहुत कठोर हैं और इसके साथ आने वाले खतरे अधिकांश साधकों को डराते हैं। दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ मानसिक क्षेत्र वाला कोई व्यक्ति मिलना कठिन है जो केवल अपूर्ण पद्धति में प्रयास करने के लिए ऐसे जोखिम उठाने को तैयार हो। नूह की आंखें सिकुड़ गईं। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आइवा ने हल्की खांसी की और फिर से पुरानी अजीब मुस्कान बिखेर दी। इस पद्धति के कोई भी अभ्यासी नहीं बचे हैं, वे सभी या तो मर चुके हैं या मानसिक रूप से किसी काम के लायक नहीं हैं। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो अभी भी इस पद्धति को जीवित रखने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं अकादमी से जुड़ा हूं। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की जरूरत थी जो हमारे संचित ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग कर सके। नूह ने संदेहपूर्ण स्वर में उत्तर दिया। मुझे मत बताओ, क्या सभी साधक इस पद्धति के कारण मर गए? खैर, सभी नहीं। उनमें से कुछ ने रास्ते में शिलालेख लगाना छोड़ दिया। मान लीजिए कि 10 में से केवल 9 की मृत्यु हुई या वे मेरी स्थिति में पहुंचे। नूह ने आह भरने से पहले काफी देर तक आइवा को देखा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई और विकल्प था। इसके अलावा, अगर मैं उस चाकू जैसा कुछ बनाने में कामयाब हो गया, तो मेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे लगता है कि अब मैं इस पद्धति का एकमात्र उत्तराधिकारी हूं, क्या मैं सही हूं? आइवा ने सिर हिलाया। नूह का चेहरा कठोर हो गया। मुझे आपके पास मौजूद सभी डेटा, तकनीक, अनुप्रयोग और सलाह चाहिए। कुछ भी पीछे मत छोड़ना, वरना मैं फिर कभी इतना खतरनाक काम करने की कोशिश नहीं करूंगा और आपकी कीमती विधि आपकी मौत के साथ इतिहास बन जाएगी। आइवा ने फिर सिर हिलाया। ठीक है। सच तो यह है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं और तुम्हारे साथ यहां रह सकता हूं। जब भी तुम्हें कोई संदेह हो, मैं तुम्हें हर बार संकेत दे सकता हूं, जबकि तुम अपनी चेतना के सागर में संग्रहित श्वास की मात्रा बढ़ाने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हो। नूह ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं इस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा। असल में, मैं इसे धीमा करने का इरादा रखता हूं, बस इतना ही। सांस मेरी सीमा है। मेरा एक अधूरी विधि पर अपना भविष्य दांव पर लगाने का कोई इरादा नहीं है। मैं इसमें अभ्यास करना जारी रखूंगा क्योंकि यह उच्च रैंक में तकनीक बनाने में मेरी सबसे अच्छी उम्मीद होनी चाहिए। आइवा ने गहरी सोच में डूबने से पहले एक लंबा घूंट लिया। नूह देख सकता था कि इस प्रयास से उसे कितनी तकलीफ हो रही थी क्योंकि वह बार बार घड़े से पानी पीता रहता था। लगभग 10 मिनट के बाद आइवा ने उसे अपना जवाब दिया।
ये सबसे अच्छा विकल्प लगता है। मैं ये देखकर बहुत उत्साहित हो गया कि आप केवल एक सप्ताह में पहले चरण में सफल हो गए थे। इस विधि में धीमा रास्ता सबसे अच्छा है क्योंकि एक गलती आपको हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। हालांकि मैं जो कहता हूं उसके लिए मैं खड़ा हूं, मैं यहां रहूंगा और जब भी आपको मेरी जरूरत होगी आपकी मदद करूंगा। मुझे शराब खरीदने के लिए बस कुछ क्रेडिट चाहिए। आप अपने बेचारे मास्टर को पूरे समय पीड़ित नहीं छोड़ेंगे, है ना? नूह ने आंखें घुमाकर उत्तर दिया। आपको कितना चाहिए? आइवा ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए धीमी आवाज में कहा। ओह, हर सप्ताह लगभग 100 क्रेडिट। नूह की आंखें चौड़ी हो गईं और वह उसे डांटने के लिए अपनी आवाज ऊंची करने से खुद को रोक नहीं सका। ये हर महीने 400 से ज्यादा है। मेरे पास सिर्फ 5000 से कुछ कम क्रेडिट है। आप ऐसी कौन सी शराब पी रहे हैं जो इतनी महंगी है? क्या आप अपने दर्द को कम करने का कोई और तरीका नहीं खोज सकते? आइवा ने अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में एक कीमिया मास्टर द्वारा किया गया एक बहुत महंगा काम है। मुझे लगता है कि अगर आप वास्तव में इसे वहन नहीं कर सकते हैं तो मैं मात्रा को थोड़ा कम कर सकता हूं। आइवा ने अपने जार से बड़ी मात्रा में शराब पीते हुए अपनी उंगलियों से गिनती शुरू कर दी। नूह को उसे देखकर थोड़ी दया आई और उसने फिर से आह भरी। वह अपनी पद्धति को आगे बढ़ते देखने के लिए कष्ट सहने को भी तैयार है। खैर, मैं हमेशा किसी खास मिशन के साथ ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, जबकि मैं हर समय अपने साथ एक अनुभवी साधक के मूल्य को कम नहीं आंक सकता। ठीक है, हर महीने 400, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ध्यान रहे, उन्हें आपके भोजन की आपूर्ति के लिए भी पर्याप्त होना चाहिए। यहाँ एलिमेंटल फोर्जिंग विधि के बारे में आपके पास जो भी जानकारी है, मुझे दे दीजिए। नूह ने उसे 400 क्रेडिट दिए, जबकि आइवन ने अपने बैग की सारी सामग्री उतार दी। वहां 10 से अधिक पुस्तकें थीं, सभी बहुत खराब हालत में थीं। इसके बाद आइवन ने उनमें से प्रत्येक की ओर इशारा करते हुए उसकी विषय वस्तु समझानी शुरू की। उसी समय नूह को कुछ याद आया और उसने आइवा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यहां रहने के लिए आपके पास एक और शर्त है। आइवा ने अपना सिर उठाया और नूह के बोलने का इंतजार करने लगा। तुम्हें स्नान करने की जरूरत है। नूह ने दूसरे कमरे में बाथटब की ओर इशारा करते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।